ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ एक पौराणिक कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम यह साफ साफ जान पाएंगे कि कर्मों का फल इस संसार में सभी को मिलता है, चाहे कोई देव है, दानव है, मानव है। इस संसार में किए गए कर्म, उनका फल हर कोई भोगता है। अपने कर्मों से कभी कोई नहीं बच पाता। इसलिए यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी कर्म करें वह सदैव आपके द्वारा किए गए कर्म दूसरों को खुशियाँ प्रदान कराएं, दूसरों का मंगल करें, तो आपका जीवन अपने आप मंगलमय बन जाएगा। आशा है आपको ये कथा व कहानी पसंद आएगी। आइए आरंभ करते हैं। यह बात सतयुग के समय की है। एक बार भगवान विष्णु अपनी चरण पादुका के साथ अपने निवास स्थान बैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे। उनके प्रवेश करने के पश्चात भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और शंख ने चरण पादुका का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमें सदैव भगवान अपने हाथों में धारण करते हैं और हमारा स्थान सर्वश्रेष्ठ है। तुम इस स्थान पर प्रवेश करने से पूर्व अपने स्थान को भली भांति जान लो। तुम्हारा स्थान भगवान के चरणों में है और सबसे नीचे है। तुम्हें अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए। यह सब सुनकर चरण पादुका को बुरा लगता है और वह स्वयं भगवान विष्णु के पास जाती हैं और कहती हैं, भगवान, आपके द्वार पर कभी किसी का निरादर नहीं होता है, परंतु आज आपके बैकुंठ पावन पवित्र स्थान में मेरा आपकी भक्त का अपमान हुआ है। यह मुझे आपको बताने की आवश्यकता तो नहीं, क्योंकि आप संसार में सब जानते हैं, परंतु भक्त अपनी अर्जी लेकर आया है तो आप इसे कृपा कर सुन लीजिए। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, चरण पादुका, तुम चिंता न करो। यह विधि का विधान है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह बैकुंठ में रहे, धरती पर रहे या पाताल में रहे। मेरे शंख और चक्र ने तुम्हारा अपमान किया है, यह मुझे ज्ञात है, और मेरे अगले अवतार त्रेता युग में ये दोनों तुम्हें पूजते हुए नजर आएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और हम यह देखते हैं कि स्वयं रामायण में वर्णित है कि जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होता है, तब भरत स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका को लाकर 14 वर्ष तक उन्हें सिंहासन पर विराजमान रखते हैं और अयोध्या में भरत और शत्रुघ्न 14 वर्ष तक उन पावन पवित्र चरण पादुका का पूजन करते हैं। और यह हमारे शास्त्रों में साफ साफ वर्णित है कि भरत और शत्रुघ्न शंख और चक्र के अवतार माने गए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के न्याय के फलस्वरूप 14 वर्ष तक उन्हीं चरण पादुकाओं को स्वयं शंख और चक्र, जो भरत और शत्रुघ्न हैं, वह पूजते हुए मिलते हैं और उन्हें अपने उस कर्म का फल मिलता है। तो यह अवश्य ध्यान रखिए कि भगवान की अदालत में कोई छोटा बड़ा कभी नहीं होता। वह सदैव अपने बच्चों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। तो यदि आप अपने कर्मों को पूर्णतः ठीक रखेंगे तो आपको जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यही अगर आप किसी को दुख तकलीफ देते हैं तो उनके मन से जो आह निकलती है वह आवाज नहीं करती, पर आपको उन कर्मों का दंड अवश्य मिलता है और भगवान सबकी सुनते हैं।
यह थी छोटी सी कथा जिसमें हमने जाना कि स्वयं भगवान के हाथों में विराजमान शंख व चक्र भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो मनुष्य होते हुए हम तो अपने कर्मों का फल अवश्य ही इसी धरा पर इसी जन्म में भोगेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए अपने कर्मों को सुधारिए, अपने जीवन को खुशियों से भर लीजिए। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। आप सब हमारा परिवार हैं, अपना खूब ख्याल रखिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करे। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। आप सभी हमारा परिवार हैं, अपना खूब ख्याल रखिए।